चलिए, तो हमारा आखिरी टॉपिक फिज़िक्स का जो कि है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स जो है एक ऐसा टॉपिक है जो आधा 11th में है और आधा 12th में है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स का, तो 12th का पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 11th स्टैंडर्ड का पार्ट पढ़ेंगे, वो आपको पूरा रिवाइज़ कराऊंगा मैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 12th स्टैंडर्ड के पार्ट पे जाएंगे। ठीक, फिर हो गया। चलिए, तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत बाउंसर जाता है। कोई घबराने की बात नहीं है, इजी टॉपिक है। बस इसको एज अ स्टोरी समझ लो कि एक स्टोरी तुम सुन रहे हो, क्योंकि जब तुम उसको रियलिटी में देखोगे तुमको लगेगा ये क्या है, ये मैंने क्या पढ़ा और ये मैं क्या देख रहा हूँ। समझ आ गया? तो जो मैं अभी बता रहा हूँ वो एक स्टोरी है, पूरी स्टोरी चलने वाली है। ठीक है ना? चलिए आइए। तो सेमीकंडक्टर जो है, नाम से ही समझ आ रहा है, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, हाफ कंडक्टर्स। हाफ कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, आधा कंडक्टर। आधा कंडक्टर का मतलब होता है ऐसा कंडक्टर जो कभी कंडक्ट करता है और कभी कंडक्ट नहीं करता है। आप बोलेंगे ऐसा कौन सा कंडक्टर है? हम अगर क्या करते हैं, ऐसा कौन सा कंडक्टर है, तो बोलती है इंसुलेटर। ठीक है, ऐसा कौन सा कंडक्टर है जो कभी कंडक्ट करता है कभी नहीं करता, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप क्या करो, अगर आप सिलिकॉन या जर्मेनियम का सैंपल ले लो, सिलिकॉन या जर्मेनियम का सैंपल ले लो। फॉर एग्जांपल आपने सिलिकॉन का सैंपल ले लिया। अगर आप सिलिकॉन का सैंपल लेते हैं और इसको उठा के आप क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, और फिर फ्रिज में लेके जाके बैटरी इसको लगाते हैं, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। समझ आया? आपने सिलिकॉन का एक सैंपल लिया और उसको क्या कर दिया, लेके जाके फ्रिज में रखा, अब वो ठंडा हो गया, उसका टेम्परेचर कम हो गया, आपने बैटरी लगाई, चेक किया, कोई करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन आपने क्या कर दिया, उसी सिलिकॉन को फ्रिज के बाहर लेकर आया, अब बैटरी लगाया, अब चेक किया, अब किस में से करंट फ्लो हो रहा है। समझ आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है आगे बताऊंगा मैं, लेकिन आपको अभी ये समझना है कि ये जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, ये ऐसे कंडक्टर है जो कम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं करते, और ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो कम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर या फिर हाफ कंडक्टर्स। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, ये इस तरीके से बिहेव करते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? जबकि अगर हम लोग आयरन लेंगे, लोहा ले लेंगे, लोहे को अगर हम लोग क्या कर देंगे, फ्रिज में रखेंगे, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। फ्रिज से बाहर निकालेंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। उसको पिघला देंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। यानी कोई भी टेम्परेचर पे आयरन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। तो इसी वजह से आयरन को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कंडक्टर। जबकि आपका सेमीकंडक्टर कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कभी कंडक्ट नहीं करते। फ्रिज में रखो, फ्रिज से बाहर निकालो, ज़्यादा टेम्परेचर पे जाओ, कभी कंडक्ट नहीं करने वाले। समझ आ गया? जैसे आपका प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स। बात समझ में आ गई? सेमीकंडक्टर का टिपिकल एग्जाम्पल क्या है, यही पूरे चैप्टर में चलने वाला है। समझ आई बात? क्लियर हो गया? चलो, तो ये अपने को समझ में आ जाता है। तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, हाफ कंडक्टर। हाफ कंडक्टर क्यों बोल रहे हैं, बोलो, ज़्यादा टेम्परेचर पे कंडक्ट करता है, कम टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करता। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर के टिपिकल एग्जांपल्स दो हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब जो है सेमीकंडक्टर जो है, इसके बारे में अपने को ये समझना है कि ऐसा क्यों बिहेव करता है। ये ज़्यादा टेम्परेचर पे कंडक्ट कर रहा है, कम टेम्परेचर पे नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अपने को समझना पड़ेगा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। क्या पढ़ना पड़ेगा, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की बैंड थ्योरी अपने को पढ़नी पड़ेगी। आप बोलेंगे ये बैंड क्या होता है, तो यहाँ पर बैंड मतलब एनर्जी बैंड। बैंड मतलब एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड का मतलब होता है, एनर्जी बैंड है वो, एनर्जी बैंड का मतलब होता है क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, उनको क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है ये। क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स को क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो ये अपने को समझ में आ रहा है कि बहुत नज़दीक एनर्जी लेवल होंगे तो उन सबको मिला के क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे। ठीक, अब ये कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सिलिकॉन का सैंपल लेंगे। किसका सैंपल लेंगे, सिलिकॉन। जर्मेनियम भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम का सैंपल ले लिया, कुछ भी हो सकता है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम का मैंने सैंपल ले लिया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ। जर्मेनियम के सैंपल में क्या होगा, जर्मेनियम के एटम्स होंगे। क्या होंगे, जर्मेनियम के एटम्स होंगे। तो यहाँ भी जर्मेनियम होगा, इधर भी जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम 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 के क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो एटम के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। समझ आ गया इस तरीके से, तो ये अपने को पता है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, क्या करने जा रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, जर्मेनियम सैंपल में सबसे पहले एटम को लेता हूँ, सबसे पहले एटम के सबसे पहले एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को प्लॉट कर देता हूँ। समझे क्या किया मैंने, जर्मेनियम का सैंपल लिया, उसमें क्या किया, सबसे पहला एटम लिया, उस पहले एटम के सबसे पहले एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को प्लॉट कर दिया मैंने। समझ आ गया। फिर उसके बाद उसी एनर्जी लेवल में और भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी भी एनर्जी को क्या कर दिया मैंने, प्लॉट कर दिया। समझा, क्लियर हो गया। अब क्या, पहला एटम कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे एटम पे जाऊंगा। दूसरा एटम है, उसके अंदर पहला शेल होगा, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट कर लो। ये प्लॉट कर दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। फिर उसके बाद क्या करता हूं, तीसरा एटम पे जाता हूं और क्या करता हूं, तीसरा एटम पे जाके क्या करूंगा, पहले शेल पे जाऊंगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जितनी भी एनर्जी है उनको क्या कर दूंगा मैं, प्लॉट कर दूंगा। समझ आ गया। ऐसे करते करते कितने एटम्स है, एन एटम्स है। कितने, एन एटम्स है। सबके क्या कर दिया मैंने, एनर्जी, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट कर दिया। क्या किया मैंने, हर एक एटम पकड़ा है और क्या किया उसमें, हर एटम के फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी को प्लॉट कर दिया मैंने। बात समझ आई, क्लियर है। ये जो आपका बैंड बनेगा, ये देखो क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स है, ये जो आपका बैंड बनेगा इसको बोलेंगे फर्स्ट बैंड। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट बैंड। समझ आ गया। अब बताओ सेकंड बैंड कैसे बनेगा, पहला एटम पकड़ो और क्या करो, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को प्लॉट कर दो। फिर क्या करो, दूसरा एटम पकड़ो और क्या कर दो, उसके दूसरा एटम पकड़ो और उसके सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को प्लॉट कर दो। तीसरा एटम पकड़ो और क्या करो, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को प्लॉट कर दो। चौथा एटम पकड़ो और क्या करो, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड बैंड। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। ऐसी बनेगा थर्ड बैंड, ऐसी बनेगा फोर्थ बैंड, फिफ्थ बैंड बन सकता है। क्लियर हो गया। तो बेसिकली फिफ्थ बैंड में क्या होगा बताओ, हर एटम के फिफ्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट करेंगे। अब समझ आई बात, क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो कि हमारे पास जो एटम है, जो भी एटम है उसमें जो है, जो तीसरा शेल है ना, तीसरा शेल, 1 2 तीसरा शेल, ये क्या है, तीसरा शेल उसका जो है वो है वैलेंस बैंड। तीसरा क्या है, यानी तीसरा ही क्या है उसमें, आखिरी शेल है। तीसरा कौन सा है, आखिरी शेल। तो 1 है, 2 हुआ और तीसरा क्या है, आउटर मोस्ट शेल। तीसरा क्या है, आउटर मोस्ट शेल, हमारे एग्जांपल में मैं मान रहा हूँ। और इसी को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसको, आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। समझ आया, ठीक, वैलेंस शेल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बैंड, ये हो गया आपका सेकेंड बैंड। और इसके बाद में आपको भी थर्ड वाला जो हमारा शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट करूंगा, तो ये कौन सा बैंड बनेगा, थर्ड बैंड। लेकिन थर्ड बैंड ही हमारे केस में क्या है, आउटरमोस्ट शेल। तो ये कौन सा शेल है, वैलेंस शेल। तो जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसको कहते हैं वैलेंस बैंड। आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट करने पर जो बैंड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। समझ आ रहा है। आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट करने पर जो अपने को बैंड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, समझ आया। अगर कोई एटम में आउटरमोस्ट शेल फिफ्थ है तो वैलेंस बैंड कौन सा होगा, फिफ्थ होगा। यहाँ पर कौन सा वैलेंस, थर्ड बैंड। थर्ड बैंड इज वैलेंस बैंड हमारे एग्जांपल में। बात समझ आ रही, ठीक है ना। तो वैलेंस बैंड क्या है, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट करने पर जो बैंड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। समझा, क्लियर है। चलो भाई, अब अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन क्या करे या इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट हो, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो गोल घूम रहे या ऑर्बिट से बाहर निकल गए, जो ऑर्बिट से बाहर निकल गए। समझ आ गया, ठीक है ना। तो इसके पास भी कुछ ना कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हाफ कंडक्टर है, मतलब कभी तो कंडक्ट करता है, तो कुछ ना कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए ना, जो ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल गए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये किसके, ये क्या काम में आते हैं, कंडक्शन के। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके एनर्जी को अगर प्लॉट कर दिया जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट कर दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। समझ आ गया, सबको समझा। फर्स्ट बैंड कैसे बना, कैसे बना, हर एक एटम के फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी को प्लॉट कर दो।
समझ में आ गया? किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लॉट कर दिया। किसी इलेक्ट्रॉन की होगी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लॉट कर दिया। समझ आ गया? इन सबको मिला के क्या मिलेगा? फर्स्ट बैंड। क्या मिलेगा? फर्स्ट बैंड। समझा? क्लियर हो गया? अब क्या सेकंड बैंड कैसे बना? हर एक एटम के सेकंड सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी एनर्जी को प्लॉट कर दिया मैंने। समझ में आ गया? यहां पर क्या है? एनर्जी है, एनर्जी प्लॉट कर रहा हूं मैं। समझ आ गया? तो ये क्या है? सेकंड बैंड। अब वैलेंस बैंड क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को प्लॉट करने पर जो बैंड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो भी एनर्जी है उनको प्लॉट कर दिया तो क्या मिलेगा? सबको समझ आया? क्लियर हो गया? तो आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड समझ में आना चाहिए, इसलिए स्टेप वाइज समझाया तुमको मैंने। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? चलो ये अपने को समझता है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो आपका केस होता है कंडक्टर का यानी मेटल्स का और इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का, इनमें क्या होता है, इनमें क्या चीज़ हमको नज़र आई वो देखिए। जो हमने ग्राफ्स देखे हैं किसके लिए? मेटल्स के लिए। मेटल्स यानी मेटल्स हमेशा कंडक्टर होते हैं जनरली, तो कंडक्टर्स। तो मेटल्स का जब हम लोग ने ग्राफ देखा तो हमको समझ आया कि यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है इसका वैलेंस बैंड। ये क्या है? वैलेंस बैंड। और इसका ऐसे था यहाँ पर, ये है वैलेंस बैंड, और ऐसे था यहाँ पर क्या आपका? ये आपका क्या है? कंडक्शन बैंड। समझ आ रहा है? क्या है ये? कंडक्शन बैंड। किसमें? मेटल वाले केस में। कौन से केस में? मेटल। मेटल यानी क्या? कंडक्टर। तो हमको ये देखने को मिला कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करते थे? इसमें ओवरलैप करते थे। क्या करते थे? ओवरलैप करते थे, ऐसे ओवरलैप करते थे। बात समझ आ रही? क्लियर हो गया? तो बेसिकली यहां पर क्या होता है? मेटल वाले केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप समझ में आता है? इसको बोलते हैं ओवरलैप, इसको बोलते हैं ओवरलैप करना। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहां पर क्या करते थे लोग? ओवरलैप करते थे। कौन से केस में? मेटल और कंडक्टर वाले केस में। सेकंड केस अगर हम लोग ने देखा, इसका मतलब अभी समझाऊंगा मैं ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, अभी पहले इसको देख लो तुम लोग, ठीक है ना? तो यहां पर क्या है? यहां पर ऐसा है कि जब हम लोग क्या करते थे, सेमीकंडक्टर का केस देखते थे। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में जब हमने प्लॉटिंग की तो हमको समझ आया कि यहां पर अगर ये आपका क्या है? वैलेंस बैंड है और ये आपका क्या है? कंडक्शन बैंड है, तो दोनों में देखो कुछ ना कुछ गैप है। इधर एनर्जी प्लॉट किया है तो उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप बहुत कम होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गया? तो क्या देखने, मतलब समझाऊंगा मैं, क्या देखने को मिला? बोलो क्या देखने को मिला? मेटल वाले केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर वाले केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, मतलब अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम का ये वाला डायग्राम बनाया तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत छोटा सा गैप होता है। समझ आ गया? ठीक है ना? और हमने तीसरा केस देखा। तीसरा केस में क्या होता है? तीसरा केस में ये होता है, हमने इंसुलेटर का जब बनाया तो ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका क्या है? कंडक्शन बैंड है। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो हम लोगों को क्या देखने को मिला? हमको 3 केसेस देखने को मिले। क्या देखने को मिला? जब हमने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया, किसका किसका बनाया? मेटल का, जैसे आयरन का बनाया, सिलिकॉन का बनाया और ग्लास का बनाया, 3 चीज़ों का बनाया। तो हमको आयरन के केस में क्या देखने को मिला? वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सेमीकंडक्टर में क्या देखने को मिला? वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है बहुत ही कम है। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? बहुत ही कम होता है, जबकि इंसुलेटर में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। समझ आता है? ठीक है ना? अब क्या होता ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इसको कम टेम्परेचर पे रखते हैं तो होता क्या है? अभी सब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? वैलेंस बैंड में। कहाँ पर है? वैलेंस बैंड में। किसको? सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। जैसे आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे लेकर जाते हैं तो पता है क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वैलेंस बैंड से निकल करके कहाँ चले जाता है? क्यों? एनर्जी मिल गई ना। तो वो क्या करेगा? वैलेंसी का काम छोड़ के क्या करेगा? कंडक्शन के काम, मतलब फ्री हो जाएगा। मतलब क्या करेगा? कहाँ चले जाएगा? कंडक्शन में। और अगर वो कंडक्शन बैंड में चला गया मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन बन गया? हाँ, वो इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। इसी वजह से क्या होता है? ज़्यादा टेम्परेचर पे कंडक्ट
करता है। समझ आ गया? तो कम टेम्परेचर पे क्यों नहीं कंडक्ट करता है? क्योंकि वो क्या होता है, वैलेंस बैंड में होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड। जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी मिलती है और वो क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से उठ करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। मतलब क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं मतलब फ्री हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। बात समझ में आती है? ठीक है। यहाँ ओवरलैपिंग का मतलब क्या है वो भी बताता हूँ, उससे पहले इसको देखो। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है कि अगर उसको अपन एनर्जी देते भी हैं तो वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो अगर वो वैलेंसी से निकल के कंडक्शन में जा ही नहीं पाएगा तो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाएगा क्या, नहीं। इस वजह से इंसुलेटर जैसे ग्लास कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाता। बात समझ में आगे, क्लियर है? इसमें ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, अब समझाता हूँ मैं आपको। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप कोई सैंपल ले लो, उस सैंपल में आपने क्या कर दिया, ये न्यूक्लियस और ये आपका क्या है, ऐसे आपके एनर्जी लेवल्स हैं, है ना, तो ये ऐसे हैं। तो होता क्या है इसके अंदर, जो आपका मेटल वाला केस है, जैसे आयरन फॉर एग्जांपल वाला केस है, तो इसमें जो वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन होता है, देखो ओवरलैपिंग का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है। जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो इलेक्ट्रॉन आउटमोस्ट शेल में भी, यही तो मतलब हुआ। ओवरलैपिंग का क्या मतलब हुआ, ओवरलैपिंग का क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में। बात समझ आ रही? मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है। क्या मतलब होता है, मतलब समझाता हूं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है, घूमते घूमते इधर चले जाता है, घूमता ऐसे हो रहा है ना, नजदीक है, तो ये इधर चले जाता है, तो घूमते फिर इधर चले जाता है, इधर घूमने लगता है, फिर घूमते घूमते क्या करता है, इधर चले जाता है, तो घूमने लगता है। उस समय देखो दोनों काम कर रहा है, वैलेंसी का काम भी कर रहा है और फ्री वाला काम भी कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन का। इस वजह से ओवरलैपिंग हो रही है। अब समझ आया? अब भेजे में जा रही बात, ये मतलब होता है इसका। क्लियर हो गया? इसमें क्या होता है सेमीकंडक्टर, इसमें तो बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को भी। होता क्या है इसके अंदर कि पहले क्या थे, ये न्यूक्लियस था और ये क्या था, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या थे, वैलेंसी का काम कर रहे थे। अपन उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम छोड़ के क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अभी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं इसको। और इसमें क्या होगा, आप बोलेंगे फिर उतनी एनर्जी इसको भी दे दो। एनर्जी देते जाओ तो कोई तो ऐसा एनर्जी होगी जिसपे क्या होगा, ये वैलेंसी से निकल के कहाँ चले जाएगा, मतलब आउटमोस्ट शेल को छोड़ करके क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो कभी ना कभी तो होगा ना, कभी ना कभी तो होगा। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, अगर ऐसा होगा तो उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये होगा कि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग कोई प्लास्टिक मटेरियल ले लें, कोई प्लास्टिक ले लें, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। क्यों नहीं कंडक्ट कर पा रहा बताओ, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कोई इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वैलेंसी का काम कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, वैलेंसी का काम छुड़ा करके फ्री करना पड़ेगा, तभी तो कंडक्शन कर पाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम देते हैं एनर्जी उसको, तो कुछ तो एनर्जी, कोई तो एनर्जी इतनी होगी ना जो लेने पर क्या करेगा, वो वैलेंसी का काम छोड़ के क्या करेगा, कंडक्शन में चले जाएगा, नहीं फ्री हो जाएगा। तो हमने उसको एनर्जी देना शुरू किया। उसको एनर्जी देनी थी कितनी, फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी देनी थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने दी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही दे दी मैंने, वो प्लास्टिक पिघल गया। कुछ समझ आया? मतलब फ्री कब होने वाला था इलेक्ट्रॉन, 10 पे, और 10 से पहले ही क्या हो गया, उसका स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब तो प्लास्टिक की बात ही नहीं रही ना, फिर तो हम तो सॉलिड्स की बात कर रहे थे यहाँ पर। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, वो तो सॉलिड रहा ही नहीं, इस वजह से डिस्कशन खत्म हो जाता है। समझ आ गया? तो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पर इसको एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इंसुलेटर में भी तो वैसा हो सकता है ना, भले उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा। अरे उतनी एनर्जी देने से पहले क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। सॉलिड तो फिर रहा ही नहीं। हमने क्या लिखा है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड रहा ही नहीं हो। अब समझा? क्लियर हो गया? इस वजह से इंसुलेटर कभी भी कंडक्ट नहीं कर सकता। अब समझ आई बात? क्लियर हो गया? तो तीनों का मतलब समझा? क्या मतलब ओवरलैपिंग का, क्या मतलब, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का काम कर रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम करते करते दूसरे के पास चले जाता है, इधर घूमते घूमते उधर चले जाता है। तो वैलेंसी का काम भी कर रहा है, कंडक्शन का काम भी, फ्री भी है, घूम भी रहा है, फ्री भी घूम रहा है। समझ आया? ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी का काम कर रहा है।
एनर्जी कब मिलेगी? जब रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। 300 केल्विन बहुत टेम्परेचर है, समझ में आ गया? रूम टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन। 300 केल्विन बहुत टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे लाओ, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी का काम छुड़ा करके कंडक्शन में भेज देगा। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उससे ऐसे कंडक्ट करेगा वो। इंसुलेटर में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, उतनी एनर्जी देने से पहले ही उसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। समझा? वो सॉलिड नहीं रहेगा, फिर तो बात ही नहीं होगी। यहाँ सबको क्लियर है? समझ आया? तो मेटल के केस में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, और सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा होता है। समझा? क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। आइए, तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या है? बातें बंद करो, यहाँ पर देखो। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बच्चों 2 टाइप होते हैं। अब ध्यान से सुनना, सब इम्पॉर्टेंट है, यहीं से पूरा चैप्टर आगे बढ़ने वाला है, ठीक है ना? तो आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला डिवाइस पढ़ाऊंगा, जिसका बेसिस ये है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलिए आइए। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। क्या मतलब होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। समझ आ रहा है? ठीक है ना? प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब होता है एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम हो। जैसे अगर मैं सिलिकॉन का सैंपल लूँ तो उसमें सिर्फ क्या हो? सिलिकॉन 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 की एटम्स हो। या जर्मेनियम का सैंपल लूँ तो जर्मेनियम की एटम्स हो। समझ आ रहा है? ठीक है ना? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या? इम्प्योर सेमीकंडक्टर मतलब क्या? आप कोई सैंपल उठाओ, उसके अंदर सिलिकॉन के साथ में दूसरे एटम्स भी आपको मिलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। समझ आ गया? ठीक है ना? चलो भाई, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बच्चों 2 टाइप बनेंगे। एक होगा जिसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होगा जिसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पी टाइप इज पॉजिटिव टाइप, एन टाइप इज नेगेटिव टाइप, लेकिन इन सभी पे नेट चार्ज 0 है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। पी टाइप भले पॉजिटिव टाइप बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उस पर नेट चार्ज क्या है? 0। न्यूट्रल होते हैं, सबके सब न्यूट्रल है। समझ आ गया? समझाता हूँ आगे क्यों होता है ऐसा, लेकिन सबके सब क्या है? न्यूट्रल है, किसी पे कोई भी चार्ज नहीं है। ध्यान रखो, न्यूट्रल है सबके सब, ठीक है ना? तो सेमीकंडक्टर के कितने टाइप है बच्चों? 2। कौन कौन सा? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप, कौन कौन सा? पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप कब मिलेगा? जब आप डोपिंग करेंगे। डोपिंग मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। डोपिंग मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। समझ आ गया? तो अगर आप डोपिंग करते हैं, कौन सी इम्प्योरिटी? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। कौन सी इम्प्योरिटी? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। एक एक करके सब बताऊंगा अभी मैं। तो जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पी टाइप मिलेगा। और जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एन टाइप मिलेगा। अभी सब बताता हूँ एक एक करके, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? तो ये है, इसको जल्दी से बनाओ फटाफट, फिर एक एक करके सब पढ़ाता हूँ अभी। चलिए आइए। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर समझ आ गया, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप, पी टाइप और एन टाइप। अब एक एक करके सब पढ़ते हैं, जिसको इसमें सबसे पहला क्या है हमारा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब क्या? अगर एक पर्टिकुलर सैंपल लिया जाए तो सिर्फ उसमें उसी के एटम्स मिलेंगे आपको। जैसे अभी मैं आपको एक डायग्राम बना करके दे रहा हूँ, जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हो क्या रहा है। तो अगर ये सिलिकॉन है, एक सैंपल का छोटा सा हिस्सा है, अगर ये ऐसा है, तो सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स है इसके अंदर। बातें मत करो, क्लास के बाहर फेंक दूंगा मैं। तो सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स है, ठीक है ना? तो ये क्या है? एक
एक इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्या ये? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिलिकॉन बेसिकली क्या होता है, एक टेट्रावेलेंट एटम होता है। क्या होता है? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब क्या? जिसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। कौन से ग्रुप में अलाई करता है ये? पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में लाई करता है ये? जल्दी बोलो। कौन से ब्लॉक में लाई करता है? पी ब्लॉक। कौन सा? पी ब्लॉक, है ना। हाँ हाँ, कार्बन वाला कौन सा ग्रुप है वो? बोलो। अच्छा, ग्रुप 14 बकनॉफ बताया था मैंने। और कार्बन वाला क्या है? कहे शिवजी सुनो पार्वती। तो सिलिकॉन जर्मेनियम कहाँ होते हैं? ग्रुप 14 में होते हैं। समझ आया? ठीक है ना। तो ग्रुप 14 में होता है। इसी से आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 14 आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं? या तो गेन से, या तो लूज से, या तो शेयर करके, है ना। बाय गेनिंग, बाय लूजिंग और बाय शेयरिंग, है ना। तो ये क्या करता है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो है इन सब के आजू बाजू वालों के साथ में शेयर करता है। ठीक है ना। तो अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये इसकी बात करते हैं पहले। तो बेसिकली ये क्या चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्या कंप्लीट करना चाहता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो कैसे कंप्लीट करेगा ऑक्टेट? बताइए कैसे कंप्लीट करेगा ऑक्टेट? तो बहुत आसान है, इसकी बात करते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, उस 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इसको देगा, एक इसका ले लेगा। एक इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक उसका ले लेगा। एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक इसका ले लेगा। एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा ये, और एक इसका ले लेगा। एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा और एक इसका ले लेगा। ऐसे होना चाहिए, ऐसे। तो एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा और एक क्या करेगा? इसका ले लेगा। आप समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी इसके पास 4 थे और आजू बाजू वालों से क्या कर दिया? 4 शेयर कर लिया। तो अब इसके पास क्या हो गए? कितने हो गए? 2 4 6 8 कंप्लीट हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब समझ आ गया? तो जब भी आप क्या करो, कोई सेमीकंडक्टर का सैंपल लो जिसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम्स होंगे, तो हर पर्टिकुलर एटम क्या करता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम का अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है? ऑक्टेट। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। समझा? क्लियर हो गया? अब ये फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ठीक है ना। मैं इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे जब इसको लेकर आता हूँ, रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे लेकर के आता हूँ, तब क्या होता है? तब मैं यहाँ पर बैटरी लगाता हूँ 300 केल्विन पे लाने पर। होता क्या है? ध्यान से सुनो। होता ये है कि अब यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एनर्जी मिलेगी ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाएगा। समझ आ गया? और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी। क्या क्रिएट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी। इसको बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं इनको? होल्स। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली गड्ढे जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? गड्ढे। इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहाँ से भाग कर आता है और सीधा गड्ढे में गिर जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ इलेक्ट्रॉन वहाँ से टूटेंगे बॉन्ड से, वो फ्री हो जाएंगे, और जो फ्री हो गए वो इधर उधर भागेंगे और भाग करके कहाँ गिरेंगे? गड्ढे में गिर जाएंगे। समझ आ गया? इस वजह से होल्स नाम रखा जाता है इनका। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या है? ये क्या है? होल है। तो ये होल कब क्रिएट हुआ बताओ? जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन है, होल है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था तो क्या चार्ज था इस पे? नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है तो उसको कंपनसेट करने के लिए इस पे चार्ज क्या मानेंगे? पॉजिटिव। समझ आ गया? होल जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं है, वो बस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर होल्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस। समझ में आ गया? जहां पर अगर यहाँ पर लाइट ही नहीं होगी तो क्या होगा? डार्कनेस होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या था? नेगेटिव। तो वहां पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। तो हम ये इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी है वो। ऐसा कोई भी कुछ भी पार्टिकल, मैंने क्या बोला था स्टार्ट में? स्टोरी है। बोला था ना स्टार्ट में? स्टोरी है ये।
समझ में आ गया? तुमको एक्सेप्ट करना है कि ये स्टोरी है, थ्योरी है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएंगे। समझ आ रहा है? ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो, हमने जब इसको फ्रिज में रखा फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा था। बॉन्ड नहीं टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। जब उस सैंपल को हमने रूम टेम्परेचर पे लेकर आए तब क्या हुआ? बोलो, रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तब क्या होता है? तब ये होता है कि जो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या मिलती है? एनर्जी। क्योंकि रूम टेम्परेचर 300 केल्विन बहुत टेम्परेचर है, एनर्जी मिली, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मिलने की वजह से कुछ बॉन्ड कमज़ोर होंगे, तो कुछ बॉन्ड जो कमज़ोर होंगे वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देंगे। समझ आ गया? लेकिन ऐसे कुछ ही बॉन्ड टूटेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 बॉन्ड टूटे तो कितने इलेक्ट्रॉन बने? 5 इलेक्ट्रॉन बने। समझ आ गया? क्या इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुए? इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा तादाद में हुए? नहीं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। और एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है, I इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? NeAVD। यानी अगर हम लोगों को करंट ज़्यादा चाहिए, हम लोगों को क्या ज़्यादा चाहिए? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। क्या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले? आंसर है नहीं। क्या बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन निकले? हाँ। अगर थोड़े इलेक्ट्रॉन होंगे तो करंट भी क्या होगा? थोड़ा बनेगा। उतने थोड़े करंट से हमारा कोई भी काम नहीं बनने वाला, हमारा कोई भी डिवाइस नहीं चलेगा उस। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है? सिर्फ एक टाइप का एटम है, उसने अपना क्या कंप्लीट किया हुआ है? ऑक्टेट। कैसे कंप्लीट किया हुआ है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादा टेम्परेचर पे लाने पे क्या होता है? कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और साथ साथ में होल भी क्रिएट होगा। तो 2 टाइप के चार्ज कैरियर क्रिएट हो गए, इलेक्ट्रॉन और होल्स। होल्स पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। क्या चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। होल बिहेव करता है एज अ पॉजिटिवली चार्ज कैरियर। होल कैसे बिहेव करता है? एज अ पॉजिटिवली चार्ज कैरियर। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? अब क्या होता क्या है? कुछ ही बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन और होल का पैर भी बहुत कम बना, यानी चार्ज कैरियर कम है। चार्ज कैरियर कम होंगे तो करंट भी कम बनेगा। उतने कम करंट से हमारा कोई भी डिवाइस चलने वाला नहीं है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कोई काम का नहीं है, तो उसको काम का बनाना पड़ेगा। तो काम का बनाने के लिए क्या करते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, इम्प्योरिटी डालते हैं इसके अंदर। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको ज्यादा करंट चाहिए। ज्यादा करंट कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ाकर। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैसे बढ़ेंगे? इम्प्योरिटी डाल देंगे। अब इम्प्योरिटी कौन सी होगी, कौन सी इम्प्योरिटी डालने से कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, उस पर चर्चा करेंगे। यहां तक सब भेजे में गया? सेमीकंडक्टर के कितने टाइप? कौन कौन सा? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक पी टाइप, एन टाइप 2 बनेंगे। इंट्रिंसिक में क्या होता है? सिर्फ एक टाइप का एटम होगा, अपने आसपास वो क्या करेगा? शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा? कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे, लेकिन वो बहुत कम बनेंगे, उससे करंट भी कम होगा, उससे हमारा कोई डिवाइस चल नहीं पाएगा। हमको क्या करना है? ज्यादा करंट चाहिए। ज्यादा करंट की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रिंसिक बनाना पड़ेगा इम्प्योरिटी डाल के। अब वो कैसे बनाते हैं वो समझाता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? कॉपी कर लो। चलिए, तो अब हम लोग जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता कैसे है? डायग्राम फिर से बना दूंगा मैं, पहले तुम लोग प्रोसीजर समझो। तभी आपको समझना है पी टाइप कैसे बनता है, फिर समझना है एन टाइप कैसे बनता है। तो जो आपके मेटल्स होते हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, लेकिन जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मुझे बताओ, मेटल में चार्ज कैरियर्स कौन है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? आप लोग जो 10th में पढ़ते थे इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गलत है। क्यों गलत है? वो सिर्फ मेटल्स पे अप्लाइड है। समझ आ रहा है? सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो सही डेफिनेशन बन जाएगा। समझ आया? ठीक है ना? चलो भाई, ये क्लियर हो जाता है। अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का फॉर्मूला क्या है, तो आइए इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप लेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप क्या कर दो, डोपिंग कर दो। डोपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। क्या कर दो, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी को ऐड कर दो। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप क्या कर दो, डोपिंग कर दो। डोपिंग मतलब इम्प्यूरिटी को ऐड कर दो। समझ आ गया, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी को ऐड कर दो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है आपको क्या मिलेगा। अब इम्प्यूरिटी जो है दो टाइप की होती है, ये बता दूं मैं आपको। इम्प्यूरिटी एक होती है ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, एक क्या होती है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। एक होती है पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। क्या होती है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। तो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी क्या होती है। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी का मतलब होता है ऐसी इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी ऐसे कोई भी एटम होगा उसके आउटरमोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का मतलब होता है एक ऐसी इम्प्यूरिटी यानी ऐसा एटम जिसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग कर दो तो क्या मिल जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या मिलेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर आप क्या कर दें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं तो इससे आपको पी टाइप मिलेगा। क्या मिलेगा, पी टाइप। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो इससे आपको क्या मिलेगा, एन टाइप मिलेगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब मुझे बताओ पी टाइप मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लूंगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें क्या करूंगा, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड कर दूंगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी कौन सी है, अच्छा सिलिकॉन जर्मेनियम कौन से ग्रुप में, ग्रुप 14। तो उससे पहले वाला ग्रुप क्या है, ग्रुप 13, और उसके बाद वाला ग्रुप 15। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो जो ट्राइवेलेंट सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ में 4, तो उससे पहले वाले में 3, उसके बाद वाले में। अब समझ आ रहा है। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स क्या है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। बात समझ आ रही, ठीक है ना। तो बेसिकली ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी क्या है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी क्या है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। समझ आ गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। क्योंकि हम लोग को उसी साइज का एटम चाहिए होता है, इस वजह से आजू बाजू वाले से ऐड करते हैं। तो मुझे पी टाइप बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लूंगा, उसमें क्या करूंगा, डोपिंग कर दूंगा। डोपिंग मतलब क्या, इम्प्यूरिटी ऐड करूंगा। कौन सी इम्प्यूरिटी ऐड करूंगा, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करूंगा, तो क्या मिलेगा, पी टाइप। नीट में जो सवाल आ रहे हैं वो ये सबसे थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं, और बहुत ही लल्लू सवाल आ रहे हैं पेपर के अंदर। समझ आ रहा है, ठीक है ना। एन टाइप बनाना है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो, उसके बाद क्या करो, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड कर दो, उससे क्या मतलब डोपिंग कर दो, तो अपने को क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पर जो है पी टाइप में अब कौन सा है, बैंगन आलू गाजर थैला, यानी बोरॉन एल्यूमिनियम, ये सब ले लो इसके अंदर, ठीक है ना। ग्रुप 15 में कौन कौन से बताओ, बोलो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। सल्फर हो गया, है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यही था ना, नहीं, नाना पाटेकर रसरानी सब बीमार, बकरॉफ था ना, तो नाना पाटेकर यानी नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आर्सेनिक हो गया। समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से, या एंटीमनी है, एसबी है आगे जाके, तो ये सब कौन से है, एन टाइप है। बात समझ आ रही, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो एक्सट्रिंसिक कैसे बनेगा, इंट्रिंसिक से। इंट्रिंसिक में क्या करना पड़ेगा, डोपिंग। डोपिंग मतलब एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी कितने टाइप की, 2, कौन कौन सी, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब ग्रुप 13 के एलिमेंट, पेंटावेलेंट मतलब ग्रुप 15 के एलिमेंट। ट्राइवेलेंट ऐड करने पे क्या मिलेगा, पी टाइप। पेंटावेलेंट ऐड करने पे एन टाइप। समझा, क्लियर हो गया, लिख लो उसको। चलो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, इंट्रिंसिक में डोपिंग करके, ठीक है। अब पी टाइप बनता है, एन टाइप बनता है, अभी हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले पी टाइप समझा देता हूँ, ठीक है। तो पी टाइप कैसे बनेगा बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, पी टाइप कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें क्या करना पड़ेगा,
डोपिंग करनी पड़ेगी। डोपिंग मतलब क्या करना पड़ेगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करना पड़ेगा। उससे क्या मिलेगा अपने को, हाँ पी टाइप मिल जाएगा। समझ आ गया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया। ट्राइवेलेंट में कौन कौन आता है, बैंगन आलू गाजर नहीं थैला। फॉर एग्जाम्पल मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, क्या ले लिया, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये भी देखो ध्यान से। तो पी टाइप बना रहा हूँ मैं, तो पी टाइप में क्या, वही डायग्राम देख लो ऐसे। तो सिलिकॉन ले लिया, जर्मेनियम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो भाई। तो अभी हमारे पास ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आउटोमर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। होता क्या है, ये जो आप क्या करेंगे भी, आप फॉर एग्जांपल एक एल्यूमिनियम का एटम डालो, एक नहीं डालते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ एल्यूमिनियम एटम डालते हैं हम लोग। समझ आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एल्यूमिनियम एटम डाला, तो एल्यूमिनियम एटम जो रहता है इसके बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ का होता है। तो वो आता है, एक सिलिकॉन को उसकी जगह से रिप्लेस करता है और उसकी जगह पर क्या होता है, आके बैठ जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो उसको जैसे ही हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो क्या होता है, सिलिकॉन क्या करेगा, एक सिलिकॉन एटम आएगा और क्या करेगा, एक एल्यूमिनियम एटम आएगा और क्या करेगा, सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह बैठ जाएगा। ठीक, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 अपने इलेक्ट्रॉन लेता था, आसपास वाले से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करता था, ऑक्टेट कंप्लीट करता था। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक अपना देगा, एक इसका ले लेगा, एक अपना देगा, एक इसका ले लेगा, एक अपना देगा, एक इसका ले लेगा, एक अपना दे ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, है ही नहीं उसके पास। तो एक एल्यूमिनियम एटम क्या लेकर आ रहा है अपने साथ में, एक होल क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है, एक होल। अगर मैंने, होल क्या चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव चार्ज है उसके पास। अगर मैंने 1 करोड़ एल्यूमिनियम एटम डाल दिए तो कितने होल्स क्रिएट किया उसने, पहले कितने बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 4-5 बॉन्ड टूट रहे थे, तो 4-5 इलेक्ट्रॉन बनते थे, 4-5 होल बनते थे। मैंने क्या कर दिया, 1 करोड़ एल्यूमिनियम एटम डाल दिया। हर एल्यूमिनियम एटम क्या कर रहा है, एक होल लेकर के आ रहा है साथ में। इसका मतलब क्या, 1 करोड़ 5 होल्स बन गए और 5 इलेक्ट्रॉन बन गए। कैसे, वो बॉन्ड भी तो कुछ टूटे होंगे ना, तो उनसे भी तो होल्स क्रिएट होंगे। यानी बेसिकली अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली ये हो रहा है कि जो नंबर ऑफ होल्स है ना, नंबर ऑफ होल्स वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। और होल्स पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। अगर एक टाइप का चार्ज इंक्रीज हो गया, यानी चार्ज इंक्रीज हो गया, तो मैंने आपको करंट का फॉर्मूला क्या बताया था, I = NeAVD। नंबर ऑफ चार्ज के इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया। तो ड्रास्टिकली क्या हो जाता है, इसके कंडक्टिविटी में डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा कंडक्शन शुरू कर देता है। ये बात समझ में आ गई। अब समझा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इम्प्योरिटी ऐड करने पर क्या हो रहा है, हर एक इम्प्योरिटी एटम क्या लेकर आ रहा है अपने साथ में, एक चार्ज कैरियर लेकर आ रहा है। इसमें होल लेकर आ रहा है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा। बात समझ आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जा रहा है, उसकी वजह से करंट बढ़ जाता है। यहाँ पर जो हम लोग बैटरी लगा करके, पहले हम लोग को कुछ माइक्रो एम्पियर का करंट मिलता था, अब कुछ अपने को एम्पियर्स में करंट मिलना, यानी पहले करंट मिल रहा होगा 5 माइक्रो एम्पियर, अब करंट मिल रहा है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसा कुछ अपने को करंट मिल रहा है। को समझ आया, कहाँ माइक्रो एम्पियर, कहाँ एम्पियर। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इम्प्योरिटी ऐड करने पर क्या होता है, वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है और उसकी कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाती है। बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो कौन सा हमने बनाया, देखो सेमीकंडक्टर पी टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। कौन से चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। होल्स पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इसको, इस टाइप के कंडक्टर को क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ आ गई, क्लियर। इस पे चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या है ये, न्यूट्रल। लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी में कौन है, हाँ मेजॉरिटी चार्ज पी टाइप में। मुझे बताओ, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, बोलो, होल्स है। और माइनॉरिटी कौन है,
इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझ आई? क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ एन टाइप बनाना है मुझे, क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, फिर क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे। कौन सी लेंगे? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। कौन सा ले लूं बताओ? फॉस्फोरस ले लेते हैं। समझ में आ गया? आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। इससे क्या बनेगा? एन टाइप। तो एक एटम पहले डाल दो, सिलिकॉन था, आकर के क्या करेगा? फॉस्फोरस रिप्लेस कर देगा। फॉस्फोरस एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, उसका लेगा, ऐसे करते 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 एक अपना देगा, उसका लेगा। कितना होगा टोटल मिला के? 4 थे। कितने? 5। यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? 4 के साथ में 4 का बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा? एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 करोड़ फॉस्फोरस एटम डाल देंगे तो हर फॉस्फोरस क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा। बात समझ में आ गई? तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 करोड़ 5 इलेक्ट्रॉन्स। वो 5 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? बॉन्ड टूटने की वजह से। वो भी तो आएंगे कुछ। बात समझ में आई? 1 करोड़ 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 होल्स। तो यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी में कौन है? होल्स। तो यहाँ पर मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? इस वजह से क्या है ये? अब समझा? ऐसा है। तो एन टाइप क्या हो जाएगा? एन टाइप। मेजॉरिटी में कौन है बताओ? मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी में कौन है? होल्स है। समझा? क्लियर हो गया? जल्दी से डायग्राम बना लो उसका। चलिए, तो हम लोगों ने क्या कर दिया? पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया, एन टाइप बना लिया। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब जोड़ करके एक डिवाइस बनाएंगे जिसको बोलेंगे पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, चलो। तो हमने क्या कर दिया? पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और क्या कर दिया फिर? एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया। दोनों को जोड़ दिया। ऐसे ऐसे पकड़ के जोड़नी थी, ऐसे नहीं जोड़ते। ठीक है, इसका एक हाई एंड इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग इसको जोड़ते हैं। समझ में आ गया? ऐसे जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है इसको। समझ आ गया? तो पी टाइप बनाया, एन टाइप बनाया, उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जोड़ करके क्या बना? पी एन जंक्शन डायोड, है ना। तो पी एन का क्या हो गया? जंक्शन हो गया। तो ये बन गया पी एन जंक्शन डायोड। डायोड मतलब डाई मतलब 2, ओड मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स निकल रहे, तो वो इलेक्ट्रोड को हटा करके क्या बन गया? ओड। समझ आ गया? तो पी एन जंक्शन डायोड मतलब डायोड मतलब 2 इलेक्ट्रोड्स। समझ आ गया? ठीक है ना। तो पी टाइप कैसे बनेगा पता है ना? इंट्रिंसिक में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दो। और एन टाइप कैसे बनेगा? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दो। हो पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन है? होल्स है। तो ऐसे बनाता हूँ मैं इसको। अभी पूरी कहानी सुननी है आगे तुमको भी। इसमें ये होल्स है, मेजॉरिटी में ज़्यादा कौन है? होल्स है। माइनॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है। और माइनॉरिटी में कौन है? समझ आया? ठीक है ना। अब इनको जैसे ही जोड़ते हैं तो भी बहुत कुछ होता है यहाँ पे, अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है ना। तो पहले ये क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे? पी टाइप बनाएंगे, एन टाइप बनाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा? पी एन जंक्शन डायोड। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला डिवाइस है ये पी एन जंक्शन डायोड। अब इससे क्या होता है? इसके क्या टाइप्स हैं? ये जो यहाँ पर ये लगा हुआ है ना, ये क्या है? क्या है वो? एलईडी का फुल फॉर्म? लाइट एमिटिंग डायोड। समझ में आ गया? यही पढ़ रहे हो तुम अभी, लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये कैसे लाइट एमिट करता है वो समझाता हूँ मैं। ठीक है ना। आई थिंक वो कल के पार्ट में, लेकिन कुछ आइडिया दे दूंगा आज ही मैं उसका। ठीक है, चलो भाई। तो ये क्लियर है? जल्दी से बनाओ उसको। चलो, तो अब अपने को क्या करना है? इसका एक्शन पढ़ना है कि होता क्या है इसके अंदर। अभी तो बहुत कुछ अभी होगा इसके अंदर, आप सब ध्यान देंगे यहाँ पर। तो जैसे ही आप क्या करते हैं? पी टाइप बनाते हैं, एन टाइप बनाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद फ़ौरन बात क्या होता है? ध्यान से सुनो, बहुत कुछ है इसके अंदर, आपको बहुत कुछ समझना है इसमें। ये समझेगा तभी ट्रांजिस्टर समझेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो देखो, तो यहाँ पर आपने क्या बनाया है? यहाँ पर आपने पी टाइप लिया और यहाँ पर आपने क्या कर दिया? एन टाइप लिया। ठीक है ना। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, समझ जाओ। पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन है? होल्स हैं। और माइनॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनॉरिटी में कौन है, होल्स है। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही दोनों को ज्वाइन किया, बैटरी नहीं, सिर्फ मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर एमीटर, तो माइक्रो एमीटर लगा दिया मैंने। क्या लगाया, माइक्रो एमीटर। तो जैसे ही मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो ज्वाइन करने के फ़ौरन बाद मुझे बताइए होल पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है। ये होल इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। क्यों भागेंगे, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्जेस है। तो होल इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि होल और इलेक्ट्रॉन मिल करके, होल प्लस इलेक्ट्रॉन मिल करके एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। क्यों न्यूट्रलाइज कर लेंगे, अरे भाई एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, दोनों मिलकर के एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। समझ आता है, ठीक है ना। मुझे बताओ शुरुआत में पी टाइप पे क्या चार्ज था, जीरो। यही बता रहा हूं मैं कब से, न्यूट्रल था वो। और एन टाइप पे क्या चार्ज था, जीरो, न्यूट्रल थे दोनों। समझ आ गया। लेकिन इसमें से अब क्या निकल गया, मतलब क्या, जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे, जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहां से क्या निकल गया, होल निकल गए। तो कौन ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज निकल गए, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए। यानी यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि से होल्स निकल गए, पॉजिटिव चार्ज कम हो गए। यहां पर क्या ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। समझे, जैसे एक एटम में से जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, क्यों, पहले बैलेंस था, अब इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो उस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। ये ऊपर देख करके मत समझ लेना कि यहाँ पर तो होल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर तो चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ हमने क्या किया, बाहर का लिखा है, अंदर भी क्या है, चार्जेस है जो उसको क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। समझ आ गया। आपने नहीं समझा ना, आपने मुझे बताओ इम्प्योरिटी ऐड करके बनाएंगे, इम्प्योरिटी ऐड की, फॉस्फोरस जो आपने इम्प्योरिटी भेजी, कौन सी इम्प्योरिटी थी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। फॉस्फोरस आपने क्या उसको चार्ज करके भेजा था या फिर वो न्यूट्रल था। तो जब न्यूट्रल एटम डालोगे तो अंदर जाके न्यूट्रल ही रहेगा ना वो। तो आपने तो कोई इसके अंदर चार्ज पार्टिकल डाला ही नहीं, वो पहले से न्यूट्रल था, और आपने उसके अंदर अनचार्ज पार्टिकल डाला तो वो क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा ना। समझ आ रहा है। ये तो सिर्फ मैंने बाहर के पार्टिकल्स बनाए, तो वो देख करके कंफ्यूज मत हो जाना कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल ही है। समझ आया, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से होल्स निकल गए, क्या कर लिए वो होल्स निकल के यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ में कंबाइन हो गए, तो होल यहाँ पर निकल गए, तो यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। और आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले क्या हो रहा था, तो पहले जैसे ही ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, जैसे आपने उसको ज्वाइन कर दिया तो यहाँ से होल भागे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन भागे, तो ये दोनों के दोनों क्या, चार्ज कैरियर। और चार्ज कैरियर के चलने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो शुरुआत में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन बताएगा, माइक्रोमीटर है ना, डिफ्लेक्शन बताएगा। लेकिन कुछ ही सेकेंड्स के अंदर या कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर डिफ्लेक्शन बताएगा, फिर डिफ्लेक्शन रुक जाएगा, मतलब जीरो पे आ जाएगा। क्या मतलब जैसे ही ज्वाइन किया करंट फ्लो हुआ, उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो ये समझा करंट क्यों फ्लो हुआ होगा, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद यहां से होल्स, वहां से इलेक्ट्रॉन भागे होंगे। चार्ज कैरियर के चलने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले तो करंट फ्लो हुआ, बाद में करंट फ्लो होना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, उसको समझते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां से ये पे होल पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और सामने कौन सी दीवार लगी हुई है, तो ये पॉजिटिव वो क्या करेगा, रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल। और ये कौन से चार्जेस है, नेगेटिव। यहाँ पर कौन सी दीवार है, नेगेटिव। ये नेगेटिव वो नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल। मतलब यहाँ से जब होल इधर एंटर करना चाह रहे हैं तो सामने कौन सी दीवार है, पॉजिटिव, ये उसको रिपल करके अंदर भेज देगा। और वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव दीवार है, उसको मार के अंदर कर देगा। इस वजह से चार्ज चल नहीं पाएगा। जब चार्ज चल नहीं पाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। इस वजह से शुरुआत में करंट फ्लो हुआ और बाद में करंट फ्लो होना, अब समझा, क्लियर हुआ। तो आपने क्या कर दिया, पी टाइप लिया, एन टाइप लिया। आपने क्या कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, होल्स इधर से भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से भागेंगे, दोनों मिलकर के क्या होंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। उसके बाद फौरन क्या हो जाएगा, पी न्यूट्रल था तो उस पर तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, अब तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये एन टाइप क्या था, न्यूट्रल था, इससे नेगेटिव चार्ज कम हो गए तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ का पॉजिटिव उधर नहीं जा सकता, क्यों,
क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इसको रिपेल कर रहा है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता, क्यों? इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इसको रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब अब चार्ज चल नहीं सकते। अब अपने को क्या करना है? अपने को तो चार्ज को चलाना है, वरना डिवाइस क्या काम का? ज्वाइन करो, करंट फ्लो होता है, उसके बाद तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। अब क्या मतलब का है डिवाइस जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है इसमें से? समझ आ रहा है? ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है? करंट फ्लो करवाना है। अब करंट कैसे फ्लो करवाएंगे? तो उसका तरीका है बायजिंग। क्या तरीका है? बायजिंग। बायजिंग का मतलब होता है टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब होता है? टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बैटरी कनेक्ट करना, उसको बायजिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग को ये सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बायजिंग करनी पड़ेगी। बायजिंग करना मतलब क्या? टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी टू कनेक्ट बैटरी, टू कनेक्ट अ बैटरी। एक बैटरी कनेक्ट कर दो उस पर। अब बैटरी कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो मैं समझाता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो जल्दी से। बनाया है ना डायग्राम? बस ये वाला डायग्राम फौरन बना लो। ठीक है। तो हमारी गाड़ी यहाँ टिकी हुई है, यहाँ से होल्स इधर नहीं आ पा रहे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पा रहे। समझ आ गया? मुझे बताओ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है कि नहीं आ सकता है? वो तो जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ का होल यहाँ जा सकता है, तो एक बहुत थोड़ा सा करंट होगा। समझ आ रहा है? किसको बोलते हैं? रिवर्स करंट। क्या बोलते हैं? रिवर्स करंट। बहुत थोड़ा सा करंट होगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आ गया। अपने को क्या करना है? अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे? तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? बायजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बायजिंग। अब बायजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? टू अप्लाई बैटरी, टू कनेक्ट अ बैटरी, टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो बायजिंग जो होती है ना बच्चों, दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं फॉरवर्ड बायजिंग, एक को बोलते हैं रिवर्स बायजिंग। तो फॉरवर्ड बायजिंग और दूसरा क्या है? रिवर्स बायजिंग। तो फॉरवर्ड बायजिंग क्या है, रिवर्स बायजिंग क्या है? आइए इसको समझते हैं। फॉरवर्ड बायजिंग में क्या होता है? फॉरवर्ड बायजिंग में अगर आपके पास ये सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है, तो आप लोग जानते हैं ये पी टाइप पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज आ चुका है। और एन टाइप पे कौन सा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब समझो ज़रा, यहाँ से यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम लोग समझते हैं। ठीक है। ये रीजन जो है ना, इतना रीजन, इस रीजन में क्या कोई चार्जेस है? नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? इस रीजन में चार्जेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से कौन आया था? होल्स। वहाँ से कौन आया था? इलेक्ट्रॉन। दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए? न्यूट्रलाइज कर दिए। तो चार्ज कहाँ हुआ? न्यूट्रल हो गया ना वो, तो चार्ज नहीं है। तो इस रीजन में चार्जेस की कमी है, तो इस रीजन को बच्चे कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन मतलब क्या? जहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो। तो यहाँ पर किसकी कमी है? चार्जेस की कमी। इस वजह से डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। समझ आया? ठीक है ना। डिप्लीशन रीजन बोल दो, डिप्लीशन लेयर बोल दो, दोनों ठीक है। समझ आया? ठीक है ना। चलो अब क्या, हमारी गाड़ी यहाँ अटकी है, यहाँ से होल्स नहीं आ पा रहे उधर, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पा रहे। यहाँ तक समझ आता है? ठीक। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ के होल्स इधर जाए और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये डिप्लीशन लेयर को ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। अगर डिप्लीशन लेयर ख़त्म कर दूँ तो क्या होगा बताओ? डिप्लीशन लेयर ख़त्म कर दिया मैंने तो क्या हुआ? अरे ख़त्म हो गई ना बात। यहाँ पर जब ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? फिर से ये जंक्शन पे आ जाएंगे, यानी यहाँ से होल भागेंगे, वहाँ से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। चार्ज चलना शुरू कर देंगे और क्या हो जाएगा? करंट फ्लो हो जाएगा। अब मैं कैसे करता हूँ समझो। फॉरवर्ड बायस, अरे एसी का पाइप है वहाँ पर मंतशा। फॉरवर्ड बायस में क्या करूँगा मैं? पी जो आपका टाइप है उसमें क्या करूँगा मैं? पॉजिटिव टर्मिनल लगाऊंगा। और एन टाइप पे क्या लगाऊंगा मैं? नेगेटिव टर्मिनल लगाऊंगा। समझ आ गया? तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है पी को क्या लगाओ? पॉजिटिव टर्मिनल, एन को क्या लगाओ? नेगेटिव टर्मिनल। तो पी को पॉजिटिव टर्मिनल, एन को क्या लगा दो? नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर वोल्टेज को वेरी करवाते जाओ। ठीक है ना। अब धीरे धीरे करके वोल्टेज बढ़ाता हूँ। मैं करता हूँ 0.1 वोल्ट। अब होगा क्या समझो। इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और पी में मेजॉरिटी में कौन है? होल्स है। मेजॉरिटी में कौन है? होल्स है। माइनॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी में कौन है? होल्स। इस पे चार्ज क्या है? ये जैसे ही मैं वोल्टेज इसका बढ़ाऊंगा इसकी ताकत बढ़ेगी। ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को क्या करेगा? धक्का मारेगा। और ये नेगेटिव क्या करेगा? इन नेगेटिव को धक्का मारेगा। समझ आ गया? मैंने कर दिया 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट तो क्या होगा? ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। मैंने कर दिया 0.2 वोल्ट। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी? अरे जब इसको पुश करेगा तो क्या होगा? कम होगा नहीं? तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी? कम होगी। 0.3, 0.4, 0.5,
0.6, 0.7, डिप्लीशन लेयर खत्म। समझ आ गया? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को यहां से पुश करेगा, वो नेगेटिव चार्ज को पुश करेगा, और ऐसे होते 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 क्या होगा, डिप्लीशन लेयर खत्म। डिप्लीशन लेयर खत्म तो क्या होगा, फिर से चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाएगा और करंट फ्लो होगा। समझा? क्लियर हो गया? तो फॉरवर्ड बाइजिंग में एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद क्या करता है वो, हाँ, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। उस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? घुटना वोल्टेज। नी मतलब घुटना, यही मतलब होता है उसका। क्यों ऐसा समझाता हूँ, फॉरवर्ड बायस का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर आपका वोल्टेज है और यहाँ पर अगर आपका करंट है तो शुरुआत में करंट बहुत कम होता है। वो किसके वजह से? रिवर्स करंट की वजह से बहुत करंट होता है और अचानक से करंट बढ़ जाता है। तो ये देखो, ये ऐसा घुटने का ऐसा लग रहा है। समझ आ गया? इस वजह से क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? नी वोल्टेज। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो फॉरवर्ड बायस में ऐसे ग्राफ बनता है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगाओ, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगाओ। ठीक है ना? दूसरा कौन सा बायस है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, फिर उल्टा होगा उसका। क्या उल्टा होगा बताओ? पी टाइप को क्या लगाओ, पी टाइप को लगाओ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एन टाइप को क्या लगाओ। तो यही होने वाला है यहाँ पर। अब बताओ डिप्लीशन लेयर की वेट तो बढ़ेगी कि घटेगी? क्यों बढ़ेगी बताओ? क्योंकि क्या होगा, अरे ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, होल्स को खींचेगा। वेरिएबल बैटरी है ना, वोल्टेज बढ़ाऊंगा ये इसको खींचेगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, होल्स को खींचेगा। नहीं, ये कौन सा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा, होल्स को खींचेगा। समझ आ गया? और ताकत बढ़ाया और खींचेगा, और ताकत बढ़ाया और खींचेगा। कुछ समझ आ रहा है? ये डिप्लीशन लेयर बढ़ते 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 यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ तक पहुँच जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली यहाँ पर गड़बड़ ये है कि ये जो डिप्लीशन लेयर है यहाँ पर तो और चौड़ी होती जा रही है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ, डिप्लीशन लेयर की विड्थ और बढ़ती जा रही है। बात समझ आ रही है? यहाँ पर तो कम हो रहा था, यहाँ पर तो और बढ़ते जा रहा है। लेकिन अभी कहानी सुनो, हो क्या रहा है। हमने वोल्टेज बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ते 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 क्या होता है, ये पहले समझ लो। इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फॉर्मूला बताया था, E = V/D। क्या बताया था? E = V/D। तो E × D क्या होगा, V होगा। E × D क्या होगा, V होगा। तो ये डिस्टेंस जो है ये क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो डिस्टेंस अब बढ़ते जाएगा तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि वो आयनाइजेशन पोटेंशियल पहुंच जाता है। किस पे पहुंच जाता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या मतलब होता है इसका? यहां पर इस रीजन में क्या है, कोई बताएगा मुझे? ये रीजन में क्या था? वही रीजन है ना। ये रीजन में क्या था? इसमें होल था और इसके साथ में क्या था, इलेक्ट्रॉन। होल था और क्या था, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रलाइज करके बैठे थे ये लोग। समझ आ गया? ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ते 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 क्या होता है, साथ साथ में क्या बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ता है। पोटेंशियल बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि वो आयनाइजेशन पोटेंशियल पहुंच जाता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल होता है जिसपे वो क्या करेगा, ये आपका होल है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जब D बढ़ रहा है तो V बढ़ रहा है। V बढ़ते बढ़ते इतना पहुंच जाता है कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल लेता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो रिवर्स बायस में बताओ क्या होगा, रिवर्स बायस में बताओ क्या होगा। P पे क्या है, क्या लगा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल। तो होल इधर खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, कम होने के बजाय बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। मतलब D बढ़ते जा रहा है, D बढ़ते जा रहा है तो V बढ़ते जा रहा है, मतलब पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। पोटेंशियल बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि वो कहां पहुंच जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इस रीजन में भी क्या है बताओ, होल्स और इलेक्ट्रॉन, उस पे इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ। न्यूट्रल डिप्लीशन लेयर, चार्जेस की कमी मतलब इलेक्ट्रॉन पे होल चिपका हुआ है। समझ में आ गया? होल पे इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल पहुंच जाता है। इतना पोटेंशियल हो जाता है कि वो होल में से इलेक्ट्रॉन को खींच के ऐसे बाहर निकाल लेता है। समझ आ गया? अगर इधर बहुत सारे होल्स हैं, इधर बहुत सारे होल्स हैं, तो ये इतना पोटेंशियल पहुंच चुका है कि एक झटके में क्या करता है, बहुत सारे होल्स में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है। अब जब इलेक्ट्रॉन होल अलग अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन और होल्स इस रीजन में अब क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। होल कहाँ भागेगा, तो अचानक से बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। समझ आ गया? इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से यहाँ पर हैवी करंट फ्लो हो जाता है। इतना ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है कि डायोड जल जाता है। समझा? क्लियर हुआ?
तो रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ रही कम हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन बढ़ते बढ़ते विड्थ बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। समझ आ गया। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस रीजन में क्या है, इस रीजन में कौन बैठा है बताओ, इलेक्ट्रॉन और होल। कौन बैठा है, इलेक्ट्रॉन और होल। कौन बैठा है, इलेक्ट्रॉन और होल। और इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठे हुए, वो न्यूट्रल है, इस वजह से चल नहीं रहे। अब क्या ये डी बढ़ते बढ़ते क्या बढ़ जाता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद वो क्या करता है, इन होल में से क्या निकाल लेता है, इन होल में से क्या निकाल लेता है, इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे और होल्स इधर भागेंगे, तो अचानक से बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे। उसके वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हैवी करंट फ्लो हो जाएगा और डायोड जल जाएगा। तो रिवर्स बायस में डायोड जल जाता है। इस वजह से एक स्पेशल पर्पस डायोड बनाते हैं जिसको बोलते हैं जेनर डायोड। क्या बोलते हैं, जेनर डायोड। वो रिड्यूस्ड आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना आपको, समझा, क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है, होता है। कैसे फ्लो होता है, हैवी करंट फ्लो होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वो जल जाता है इतना। अब समझा क्यों, रीज़न कोई किताब में नहीं मिलेगा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ रीज़न। बुक में तो बता देगा वो हैवी करंट फ्लो हो गया, रीज़न नहीं मिलेगा। रीज़न समझ आया, ठीक है। इसका जब ग्राफ बनाते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक तो वो ऐसे कुछ बनता है, ऐसे बनता है। समझ में आ गया, इस तरीके से, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज लगाया आपने और करंट भी क्या है, नेगेटिव है, तो इस वजह से इसका वोल्टेज करंट का ग्राफ बनता है। बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो ये रिवर्स बायसिंग है। तो रिवर्स बायसिंग में होता क्या है बताओ, P को क्या लगाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, N को क्या लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। समझा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो भी, तो इस तरीके से यहाँ तक हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे, बाकी अगले सेशन में पढ़ाऊँगा मैं।